नहीं करेगा, वो अनपढ़ रह जाएगा। अनपढ़ रह जाएगा। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्कूल की पढ़ाई से बच्चा मैट्रिक पास कर जाएगा? नहीं करेगा। यह नियम पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोचिंग या ट्यूशन का मतलब ही होता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, उसकी पूर्ति के लिए वो कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। ये प्राइवेट है, स्कूल सरकारी रहता है। वहाँ पर आराम से जाकर कुर्सी लगा के लोग बैठे रहते हैं। कौन बैठे रहते हैं? सर। अच्छा, एक कानून आया है, आपको मालूम है? नहीं, अभी तो नहीं पता चला। अभी पता भी नहीं है। नहीं। मतलब नहीं पढ़ने देते, उसके माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की को कोई गलत आरोप लग जाएगा, जिसके कारण उसके गांव समाज में सब उसके शिकायत करने लग जाएगी, इसीलिए उसके माता पिता नहीं जाने देते। कि पब्लिक के लिए ही नियम क्यों, सरकार के लिए क्यों नहीं? वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सत्ता में जो सरकार आता है वो अपने ऊपर कानून क्यों बनाएगा, पब्लिक तो मूर्ख है, बना देगा। पब्लिक के मूर्ख है। जी जी। कोई भी बिल हो, सबसे पहले पारित करने या उसको बनाने से पहले ही जनता के बीच में आकर जनता लोगों से राय ले लेनी चाहिए। यह जो हम पारित करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इसमें आप लोग क्या राय है? तो नमस्कार, अभी हम बिहार के एक छोटे से जिला शिवहर और शिवहर के पिपरारी में है और आप देख सकते हैं कोचिंग का नाम भी है, जिस कोचिंग का नाम विद्या कोचिंग सेंटर है। यानी कि विद्या कोचिंग सेंटर में आप पहुंचे हैं और क्यों आए हैं तो भी हम आपको बता देते हैं। लेटेस्ट न्यूज है जिसमें बताया गया है जो मोदी सरकार के द्वारा एक पेश किया गया है, वो बिल पेश किया गया है, वो कानून लागू किया गया है, जिस कानून में बताया गया है 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते हैं। तो इन पे बात करनी जरूरी है और सर क्या कहते हैं, बच्चे क्या कहते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है, तो आप बने रहे। बैठ जाइए। और आप देख सकते हैं कि अभी हम क्लास में हैं और ये तमाम बच्चों से और यहाँ पे सर हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। तो एक नया कानून लागू किया गया है जो बीजेपी के द्वारा लागू किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग नहीं आ सकते। क्या लगता है आपको, ये सही है कि गलत? यह नियम पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोचिंग या ट्यूशन का मतलब ही होता है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, स्कूल में कोई ऐसा क्वेश्चन या टॉपिक जो उसके समझ में नहीं आ रहा है, उसकी पूर्ति के लिए वो कोचिंग या ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। वहाँ पर उसको फ्री टाइम मिलता है, जगह मिलता है बढ़िया, और वहाँ पर टीचर जो मिलते हैं बहुत कम बच्चे के साथ बढ़िया से समझा देते हैं। समझ में आने के कारण बच्चे की पढ़ाई स्थिति अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर यह कोचिंग ट्यूशन को बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे और टीचर स्कूल की पूरी तरह समझाने में असक्षम रहते हैं, क्योंकि स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहती है, समय कम रहता है, 45 मिनट या 1 घंटे का क्लास लेना पड़ता है, 60 या 70 स्टूडेंट उसमें रहते हैं, जिसके कारण उनको दिक्कत होती है सभी प्रत्येक बच्चे को समझाने में। तो सर, इसमें बताया गया है कि स्कूल के टाइम में कोचिंग नहीं चल सकता है, ये सही है कि नहीं? हाँ, ये गलत है। स्कूल के टाइम में कोचिंग चलेगा तो स्कूल भी बाधित होगा और बच्चे लोग को पूरी ज्ञान नहीं मिल पाएगी। तो सर, स्कूल के पढ़ाई से बच्चा पास कर पाएगा, मैट्रिक का भी एग्जाम नहीं पास कर पाएगा? वे स्कूल की व्यवस्था पर निर्भर है या सीनियर टीचर लोगों पर निर्भर है। कोई टीचर लोग अपनी पढ़ाई को इस काबिल बनावे कि बच्चे उससे पास कर जाए। यानी कि सर का सीधे सीधे कहना है कि इस तरह की कानून लागू नहीं होनी चाहिए। ऐसी कानून अगर लागू होती है तो उन बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होगा जो 16 साल से कम उम्र यानी कि मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, मैट्रिक 8वां में पढ़ रहे होंगे। वो बच्चा कैसे अपने सवालों का जवाब बना सकते हैं? अगर कहीं नहीं बना पाएंगे तो उस सवाल का जवाब कहाँ से ला पाएंगे? तो चलिए तमाम बच्चों से बात करने का प्रयास करते हैं कि बच्चे की इस पर क्या राय है। तो आप खड़े हो जाइए, आप बहुत ही हैंडसम लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, क्या बात है? क्या नाम हुआ? गोलू कुमार। अच्छा, एक कानून आया, आपको मालूम है? जी नहीं। अच्छा, कानून क्यों बनाई जाती है? तो नियम को चलाने के लिए। किसको? सर, पब्लिक सबको बनाया जाता है, सरकार अपना नियम कानून अच्छी तरह से चला सके। तो आपसे एक सवाल कि पब्लिक के लिए ही नियम क्यों, सरकार के लिए क्यों नहीं? वो तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि सत्ता में जो सरकार आता है वो अपने ऊपर कानून क्यों बनाएगा, पब्लिक तो मूर्ख है, बना देगा। पब्लिक के मूर्ख है। जी जी। तो आप लोग भी मूर्ख होने वाले हैं। ना ना, हम लोग तो मूर्ख नहीं है। आप खड़े हो जाइए। तो तमाम बच्चों से तो बात कर लिए, लेकिन बच्चियां इन पे क्या कहते हैं सुनने का प्रयास कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मीनाक्षी कुमारी। अच्छा, एक कानून आया, आपको अच्छा सा मालूम होगा? मालूम हुआ है, पहले तो मालूम हुआ है। अच्छा, मेरे आने के बाद मालूम हुआ, पहले नहीं था? पहले नहीं था। क्या कानून है? ये सरकार बहुत गलत कर रहे हैं बच्चों से के, मतलब घर आप पढ़े आएंगे तब तो सब शिक्षित होंगे, अगर नहीं आएंगे तो सब घर में बैठे क्या करेंगे।
आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो मैट्रिक 8वां में पढ़ता होगा? नहीं, मेरे एगो भाई है इंटर में, मेरे साथ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्कूल की पढ़ाई से बच्चा मैट्रिक पास कर जाएगा? नहीं करेगा। आप सब किए हुए हैं कि स्कूल के पढ़ाई से मैट्रिक पास कर गए होंगे? नहीं, आपने किया है? नहीं, कोचिंग है, पढ़ के करें। यानी कि कोचिंग का सहायता लिए हैं? हाँ, स्कूल तो नहीं गए हैं, मात्र 3 दिन गए थे। 3 दिन गए हैं? हाँ। यानी कि स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है? नहीं। शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे बड़ी कदम क्या उठानी चाहिए? आप खड़े होकर बताइए। शिक्षा कदम बढ़ाने के लिए हमें शिक्षा व्यवस्था को सही तौर से बढ़ाने के लिए, सही तौर से करने के लिए बिहार के खास करके क्या कदम उठाना चाहिए? हमें सबको शिक्षित होनी चाहिए। कैसे होगा जब कोचिंग बंद हो रहा है, खास करके 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए? 16 साल की कम उम्र के बच्चों को जब शिक्षा बंद हो जाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अपने उज्जवल भविष्य को नहीं बढ़ा पाएंगे, वो अनपढ़ रह जाएंगे, वो गांव की खेती बाड़ी में लग जाएंगे, वो पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, एक सवाल और आपसे। खास करके लड़कियों को देखा जाता है कि बाहर जाके नहीं पढ़ती है, ठीक है? क्यों नहीं पढ़ती है, इसके रीजन बताइए। उसका बाहर जाने का मतलब नहीं पढ़ने देते, उसके माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की को कोई गलत आरोप लग जाएगा, जिसके कारण उसके गांव समाज में सब उसके शिकायत करने लग जाएगी, इसीलिए उसके माता पिता नहीं जाने देते तो बाहर। क्या लड़कियां घर में बैठ के डीएमएसपी बन सकती है? नहीं, उसको बाहर ही पढ़ना चाहिए, तब वो डीएमएसपी बन सकती है। साहस दिखलाना पड़ेगा, जी यही ना? हाँ। बैठ जाइए। और एक सवाल हम आपसे करेंगे, खड़े हो जाइए। क्या आपको लगता है या आप बता सकते हैं कि स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है कि कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती है? कोचिंग में होती है अच्छी। कैसे? कैसे मतलब वहाँ पढ़ाया जाता है तो उधर समझ अच्छा से नहीं आता है, मतलब दूरी से पढ़ाता है, पूरा मतलब कॉन्सेप्ट अथी नहीं करता है किताब पर। ऐसा पूरा समझ आता है, निमन से पढ़ाते हैं, जौन पूछते हैं क्वेश्चन वो बताते हैं सर। तो हम एक बार और सर से बात करने का प्रयास करेंगे। तो हम सर से एक सवाल करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सर हैं, गुरु से सवाल किया नहीं जाता है, लेकिन मजबूर है करने के लिए, क्योंकि सवाल मेरा नहीं है, उन बच्चों का है जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला है। तो सर, जिस प्रकार से कानून लाया गया, अगर कानून लागू कर दी जाती है तो उन तमाम बच्चों का, जो मैट्रिक का बच्चा पढ़ रहा है, जो मैट्रिक का एग्जाम देने वाला है नेक्स्ट टाइम, तो क्या पास कर पाएगा? नहीं, उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाएगी। वो लोग कुपोषण के शिकार, जैसे बच्चे का शरीर बन जाता है, उसी तरह एजुकेशन में भी वो कुपोषण की तरह ही बन जाएंगे। उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं मिल पाएगी। इसके लिए कोचिंग को ऐसी बंद नहीं करनी चाहिए। स्कूल की व्यवस्था बढ़िया बनाएं, इसके लिए अच्छी बात है, लेकिन बच्चे जो नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके लिए तो कोचिंग ही सहारा है ना। कोचिंग बंद करने का मतलब है उसको सहारा तोड़ देना है, और बच्चे इससे और ज़्यादा दुखी होंगे, कमज़ोर होंगे, बच्चे लोग शिक्षा से दूरी भागने लगेंगे, इसमें ध्यान नहीं दे पाएंगे उतना। हाँ, कोई भी बिल हो, सबसे पहले पारित करने या उसको बनाने से पहले ही जनता के बीच में आकर जनता लोगों से राय ले लेनी चाहिए। यह जो हम पारित करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, इसमें आप लोग क्या राय है? क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता की सरकार। जो जनता चाहेगी वही कानून बनेगा। तो जनता का सरकार तो है नहीं, सरकार किसकी है आपको ही मालूम है। तो चलिए, इस वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिए कि सर का दिया गया जवाब और इन तमाम बच्चों और बच्चियों का दिया गया जवाब आपको कैसा लगा, और इस पे आप क्या कहते हैं। आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर साझा करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार।